हर हर महादेव हिंदू पौराणिक कथाओं में रहस्यमयी जीव जंतु हैं, जैसे 3 सिर वाला हाथी ऐरावत जो बादलों पर चलता है, या चकोरा पक्षी जो चंद्रमा के प्यार में अपनी जान तक दे देता है। आज हम ऐसे कुछ जीव जंतुओं के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। देवताओं ने भगवान शिव को शांत करने के लिए कामधेनु और कश्यप के पुत्र नंदी को उपहार में दिया था। सभी गायों की माता कामधेनु की कई संतानों का दूध भगवान शिव के पेट में भर जाने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया था, जिसके कारण भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे। इस कारण उन्होंने अपनी तीसरी आंख का वार सभी गायों पर कर दिया था। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा भक्त भी है। शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति के सामने बैठने की परंपरा बताती है कि भक्त को भी वैसा ही निष्ठावान और शांत होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध से बचने के लिए संयम और भक्ति का महत्व क्या है। ऐरावत हाथी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐरावत हाथी के जन्म की कहानी नहीं जानते होंगे। जब सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा ने अंडे के छिलके के 2 हिस्सों पर 7 पवित्र भजन गाए, तो जिसमें से गरुड़ के साथ साथ नर और 8 मादा हाथियों का जन्म हुआ था। इस तरह से 3 मुंह वाले ऐरावत हाथी का जन्म हुआ। एक अन्य किंवदंती के मुताबिक दूध के सागर का मंथन के दौरान ऐरावत हाथी निकला था। यह काफी शक्तिशाली और बुद्धिमान था, जो हमेशा भगवान इंद्र के साथ रहता था। कहते हैं ऐरावत के शरीर का रंग चमकदार सफेद होता है और वह अपने 3 सिरों से 3 अलग अलग दिशाओं में देख सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं का एक ड्रैगन वृत्र अहि है, जिसे कभी कभी जल का चोर भी कहा जाता है। इससे दुर्भाग्य का राक्षस माना जाता है। एक बार वृत्र अहि राक्षस ने धरती का सारा पानी पी लिया और एक पहाड़ी में जाकर छिप गया, जिसके बाद भगवान इंद्र ने ऐरावत हाथी की मदद से उस राक्षस को हराया और फिर धरती की उर्वरता और पानी को बहाल किया गया। जब इंद्र ने इसे हराया तो यह दर्शाता है कि सही नेतृत्व और साहस से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। चकोरा एक ऐसा पक्षी है जिसको चंद्रमा को काफी बड़ा भक्त माना जाता है। चकोरा पक्षी चांद की तरफ देखता रहता है, जिसके कारण उसकी गर्दन तक अकड़ जाती है। कई बार वह चांद को देखते देखते मर भी जाता है, लेकिन वह चांद को देखना बंद नहीं करता है। बताया जाता है कि चंद्रमा को चकोरा ने फलियां बनाई थीं। चकोरा पक्षी का चंद्रमा के प्रेम में खो जाना हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी चीज का अत्यधिक आकर्षण कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। बता दें कि मकर एक संरक्षक उभयचर है, जिसके मछली की पूंछ के साथ हिरन, मगरमच्छ या हाथी के चेहरे के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्राचीन किंवदंतियों के मुताबिक मकर समुद्र देवी वरुणा की सवारी के रूप में काम करता है। पौराणिक कथाओं में सुरक्षा, शांति और जल से जुड़े सभी प्रकार के रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नवा गुंजरा का सिर मुर्गे का और हाथी, बाघ और घोड़े के 3 पैर होते हैं। वहीं इसका चौथा अंग कमल पकड़े हुए एक इंसान की तरह होता है। इस प्राणी की कुबड़ ऊंट की, पूंछ सांप की, गर्दन मोर की और कमर शेर की थी। बताया जाता है कि जंगल में शिकार करते समय अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण ने यह रूप धारण किया था। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए नवा गुंजरा का रूप धारण करना एक गहरी दार्शनिक बात को दर्शाता है। नवा गुंजरा की विभिन्न अंगों से बनी आकृति यह सिखाती है कि जीवन में हर जीव की एक अनूठी भूमिका होती है। इसके हर अंग का एक विशेष अर्थ है, जैसे मुर्गे का सिर जागरूकता, घोड़े का पैर गति और सांप की पूंछ अनंतता को दर्शाती है। एक बड़े जलीय जीव के रूप में इंद्रधनुष मछली को परिभाषित किया गया है। इस मछली के 4 रंग लाल, हरे, पीले और नीले रंग के तराजू हैं, जिनका अर्थ अग्नि, पृथ्वी, वायु और बर्फ है। बताया जाता है कि मछली ने बुद्ध को निगल लिया था, लेकिन फिर बुद्ध को बचा लिया गया तो 1 साल तक मछली ने पूरे देश को भोजन उपलब्ध कराया। मछली के बुद्ध को निगलने और फिर पूरे देश को भोजन देने की कथा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। शेषनाग के 1000 कष्टकारी भाई हुआ करते थे, जो सभी के लिए समस्याएं पैदा किया करते थे। इसीलिए शेषनाग दुखी होकर हिमालय चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। शेषनाग की तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार आध्यात्मिकता का सेवक बनने का आशीर्वाद दिया था। तब से पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए शेषनाग उसके चारों ओर कुंडली लगाते हैं।
उनके चारों ओर कुंडली लगाने का अर्थ यह है कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी चीज आपस में जुड़ी हुई है और इसे स्थिर रखने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति आवश्यक है। समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने पिया था, लेकिन इस विष को पीने में सांपों ने भगवान शिव की मदद की थी। इसलिए सांपों के सम्मान में भगवान शिव ने सर्पों के राजा वासुकी को अपने गले में डाल लिया था। वासुकी सर्प भगवान शिव द्वारा पिए गए जहर को नीचे उतरने से रोकता है। वासुकी का विष को सहन करना यह सिखाता है कि कठिनाइयों को सहने और दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने में ही सच्ची महानता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि विषमताओं को झेलने की शक्ति ही असली सहनशीलता है।